हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज तिवारी आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और डॉट नेट के तमाम वीडियोस और सी शार्प के तमाम वीडियोस रिलीज़ करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पड़ाव पे हैं और अब हम लोग मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में है। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और डॉट नेट और सी शार्प में एक्सपर्टीज लाना चाहते हैं, न्यू बिगिनर हैं या एक्सपीरियंस हैं और आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखिए आप। हम एक बार दिखा देते हैं अपने वीडियोस, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक, जहां पे जाके आप वन बाय वन सारे वीडियोस देख सकते हैं। और हम जो भी वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं बेसिकली नीड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं। सबसे पहले हमने डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में सब समझा, उसके बाद हम लोगों ने इंटरमीडिएट लैंग्वेज के बारे में समझा, तो वन बाय वन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिसके पहले उस सीरीज, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सीरीज है, उसके सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में समझना जरूरी है। तो आज का ये वीडियो तो उसी के बारे में है, जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब का लिंक आपको दिखा देता हूं, आप जाके इसके पहले के जो भी वीडियोज़ हैं उसको देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उन सारे वीडियोस के अपडेट आप तक पहुँचे और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए अपने यूट्यूब लिंक पे आपको लेके चलते हैं। तो गाइज, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो डॉट नेट टिप्स के नाम से है और इस यूट्यूब चैनल में जो कि हम लोग वीडियो डालने वाले हैं, डॉट नेट, सी शार्प, सिक्वल सर्वर, रिएक्ट और ऐसे भी जो भी टेक्नोलॉजीज है, जावा स्क्रिप्ट, सबके वीडियो इसमें आएंगे। एज ए फुल स्टैक चैनल का ये काम करेगा। सबसे पहले हम अपने वीडियोस को दिखा देते हैं। अगर आप न्यू लर्नर हैं और बेसिक से डॉट नेट सीख रहे हैं तो सबसे पहला जो वीडियो है जिसमें डॉट नेट इंट्रोडक्शन पे हम लोगों ने बात किया है, उसके बाद हम लोगों ने डॉट नेट फ्रेमवर्क पे आईएल कोड के बारे में बात किया है, फिर हम लोगों ने जिट कंपाइलर के बारे में बात किया है, उसके बाद कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के बारे में हम लोगों ने बात किया है, फिर मैनेज कोड और अनमैनेज कोड के बारे में बात किया है, फिर CTS कॉमन टाइप सिस्टम एंड कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया है। उसके बाद हम लोगों ने असेंबली के बारे में बात किया हुआ है, रिफ्लेक्शन का एक वीडियो है, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है सी शार्प टाइप कास्टिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है। सी शार्प टाइप कास्टिंग अगर देख रहे हैं तो सी शार्प डेटा टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है, वेयर एंड डायनेमिक के बारे में बात किया हुआ है हम लोगों ने, रेफ एंड आउट कीवर्ड के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है। और अगर आप डॉट नेट के साथ सिक्वल भी सीखना चाहते हैं तो सिक्वल के 2 पार्ट आ चुके हैं और वन बाय वन ये सिक्वल वीडियोस के पार्ट आने वाले हैं। जो सिक्वल ट्यूटोरियल बिगनर जो है, जिसमें हम लोगों ने लर्न किया है सिक्वल को बेसिक से, उसके बाद हम लोगों ने सिक्वल का दूसरा पार्ट भी रिलीज़ किया हुआ है। सी शार्प पे बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का भी एक वीडियो रिलीज़ हो चुका है। और गाइस, अगर आप डॉट नेट के अलावा डॉट नेट कोर भी सीखना चाहते हैं तो जो लेटेस्ट वर्जन है डॉट नेट कोर का, डॉट नेट 6, उसके साथ हम लोगों ने क्रूड ऑपरेशन किया हुआ है, लर्न एसपी डॉट नेट क्रूड विद डॉट नेट 6 इन 2 आवर। इसमें हम लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ किया हुआ है और डॉट नेट 6 का विजुअल स्टूडियो 2022 यूज़ किया हुआ है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आएँ और वन बाय वन करके सारे वीडियोस देखिए और तब जाके आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं बहुत ही रियल टर्म का वीडियो हम आपके सामने प्रेजेंस कर रहे हैं और एक्चुअल जो मीनिंग है कॉन्सेप्ट के, वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर बजाइए, हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और अगर आपको लगता है कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक्स पे भी वीडियो बनना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिखिए। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक बड़ा ही शानदार वीडियो बना के और आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो गाइस, चलिए आज हम लोग सबसे पहले आज के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और इसको एज ए प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या है, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इससे हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कितना रिलेट करता है। तो चलिए गाइस, हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लास। प्रैक्टिकल भी देखेंगे, थ्योरेटिकल भी समझना होता है। ये क्लास इज ए यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और
प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। तो क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से उस क्लास के जो भी मेथड्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, हम एक्सेस करते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्लास क्या होता है, उसका ब्लूप्रिंट क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज, उसके मेथड्स को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। ए क्लास कंबाइंस द फील्ड्स एंड मेथड्स। मेरा वही कहने का मतलब था कि प्रॉपर्टीज और मेथड। ए क्लास कंबाइंस द फील्ड्स एंड मेथड्स इनटू सिंगल यूनिट। क्लासेस सपोर्ट उस कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो फीचर्स होता है, इंटरफेसेस, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशंस। तो जो क्लास है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो 4 पिलर्स हैं, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इन चारों टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। तो सिंपल सा समझते हैं कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, उसके बेसिस पे उस क्लास की एक कॉपी एज ए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक फील्ड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in real life, a customer in a object. For example, in real life, a customer is an object. The customer has attributes such as address and customer type and methods such as order and discount. तो गाइस एक कस्टमर होता है, उस कस्टमर का कोई नाम होता है, उस कस्टमर का कोई एड्रेस होता है। तो हम उस कस्टमर का जो फील्ड और प्रॉपर्टी समझें, उसको एड्रेस और उस कस्टमर का नाम समझ लेते हैं। और वो कस्टमर कोई 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 आइटम परचेज करता है, किसी आइटम को ऑर्डर करता है, उस आइटम पे उसको कुछ डिस्काउंट मिलता है, उस डिस्काउंट को कैलकुलेट करने का कोई तरीका होता है। तो जो ऑर्डर करता है, जो डिस्काउंट मिलता है, उसको एज ए मेथड समझ लेते हैं। हम करके देखेंगे। तो इन रियल लाइफ ए कस्टमर इज एन ऑब्जेक्ट। द कस्टमर हैज एट्रीब्यूट्स सच एज एड्रेस and customer type and methods such as order and discount. To create a class, we use the class create. किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, such as class customer, and we have a property string customer name, and we have a method. We can write any method like order and discount. तो ये था एग्जाम्पल क्लास का। अब हम लोग समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए गाइस, हमारे वीडियो का जो मोटिव होता है वो होता है प्रैक्टिकली करके समझाने का। थ्योरेटिकल तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर एक बार चीज़ें आपको एज ए प्रैक्टिकल समझ में आ जाती हैं, तो मेरा ये मानना है कि एज ए लर्नर, एज ए डेवलपर, एज ए टेक्निकल प्रोफेशनल, आप उस प्रैक्टिकल चीज़ को थ्योरेटिकल अपने आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो मोटिव होता है किसी भी टॉपिक को एज ए प्रैक्टिकल समझाने का। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। An object is an instance of class by which we can access the data member and member function of the class. सिंपल सा जो कि मैं कह रहा था कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड का। उसके बेसिस पे किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से उस क्लास के प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। जो कि यहाँ कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, राइट, by which we can access the data members and member functions of a class. Data members and member function का सीधा मतलब है data members means properties, fields, and member functions means method. मतलब कस्टमर का नाम, कस्टमर का टाइप जो कि डेटा मेंबर्स हैं, और कस्टमर जो ऑर्डर कर रहा है, कस्टमर को जो डिस्काउंट मिल रहा है, वो मेथड्स हैं, राइट। इस सिंगल क्लास में हैव एनी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, मतलब एक क्लास का मल्टीपल इंस्टेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, वो करके देखेंगे।
all the instances share the attributes and the behavior of the class. Example, क्लास की जो इंस्टेंस क्रिएट करने का जो ऑब्जेक्ट है कस्टमर, एक ऑब्जेक्टिव वेरिएबल हमने ले लिया कस्टमर वो दीजिए, इसमें इस न्यू कस्टमर का हम लोगों ने जो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं इन सारी चीज़ों को। प्रैक्टिकल पे जाने से पहले अपने अपकमिंग वीडियोस के बारे में मैं कुछ आपको बता दूं। गाइस, अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बाकी वीडियो को जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें और हमारे वीडियो की क्वालिटीज़ को देखें, ताकि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आने वाले जो भी वीडियोस हैं आप तक पहुंचें और हमारे जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो भी कहीं ना कहीं सफल हो, सक्सेस हो। तो गाइस, जो अपकमिंग वीडियोस हैं जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है। हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वीडियोस पे। हम लोग बात करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। हम लोगों का सीक्वल पार्ट 3 का एक वीडियो आने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जो प्लेलिस्ट में सीक्वल का प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे बेसिक डेटाबेस क्रिएशन से लेके टेबल क्रिएशन से लेके अल्टर टेबल और मॉडिफाई कॉलम्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोग क्रूड .NET कोर 6 और एंटिटी फ्रेमवर्क विद रिएक्ट करने वाले हैं गाइस। नॉर्मल क्रूड .NET कोर विद 6 और एंटिटी फ्रेमवर्क और नॉर्मल जो हम लोग का एमबीसीज के पेजेस होते हैं, रिजर्व पेजेस होते हैं, उस पर ऑलरेडी हम लोग का एक वीडियो है जो कि .NET कोर के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। हम लोग मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग जो कि पॉलीमॉर्फिज्म है, मेथड हाइडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग इंटरफेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। देयर इज डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न। हम लोग जो फैक्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग रिप पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग सिंगलटन पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग एडाप्टर पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग सॉलिड प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले हैं। सॉलिड प्रिंसिपल में डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे बात करने वाले हैं। हम लोग इंटरफेस सेग्रीगेशन पे बात करने वाले हैं। हम लोग थ्रेड और टास्क के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। हम लोग डेलीगेट्स एंड इवेंट्स पे बात करने वाले हैं। तो गाइस, मेरे पास टॉपिक्स की बहुत बड़ी लिस्ट है और एक एक करके 1 बाय 1 एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर बजाइए और चलिए हम लोग अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। गाइज, मेरे पास एक विजुअल स्टूडियो खुला हुआ है। मैंने एक विजुअल स्टूडियो में एक प्रोग्राम को ऐसे कंसोल प्रोग्राम को ऐड किया हुआ है। इसमें एक क्लास हम लोग ऐड कर लेते हैं गाइज। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं, हम लोग ऐड पे चलते हैं, न्यू आइटम पे चलते हैं, न्यू आइटम पे चलते हैं और ये क्लास हो गया। क्लास का नाम हम लोग कस्टमर दे देते हैं, कस्टमर, और इसको ऐड कर लेते हैं। तो गाइज, हम लोगों ने कस्टमर क्लास ऐड कर लिया है। एक्सेस मॉडिफायर इंटरनल के साथ ऐड हुआ है। हम लोग इसको पब्लिक कर लेते हैं। हम लोग आने वाले वीडियोस में एक्सेस मॉडिफायर के भी बारे में बात करेंगे और हम लोग इसको पब्लिक कर लेते हैं। तो गाइज, जो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन था कि क्लास क्या होता है। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स का, और टू क्रिएटिंग अ क्लास वी यूज क्लास कीवर्ड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज अ क्लास टू क्रिएटिंग अ क्लास वी यूज क्लास कीवर्ड, राइट? And this is the blueprint. Class is the blueprint, right? Class is the blueprint of property and method. Guys, now we are going to elaborate as a practical. ये क्लास है, तो we are going to create a property. We will write here property. We can write this is property. इसे property कह सकते हैं, इसे
फील्ड कह सकते हैं, इसे डेटा मेंबर कह सकते हैं। आप जितने वीडियोस देखेंगे, जितने टॉपिक देखेंगे, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। हमने तीनों लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग, गॉट इट, एंड हियर वी विल राइट customer name equal to string dot empty, right? Public string customer address, स्पेस नहीं रहेगा, customer address equal to string dot empty, right? तो ये हो गया हमारा डेटा मेंबर। Now we are going to create a data functions. This is called as method, right? Now we are going to create public, simple, we will use like void, public void customer order. This is the method. What is the error? Public void customer order. What's in? Okay, this is not return a public, not all car return a value. Customer dot not all code path return a value. Public void this is, अच्छा ये void हमने कैप्स कर दिया, ये इस्तेमाल होता है, राइट। पब्लिक void कस्टमर ऑर्डर, तो ये हमारा कस्टमर ऑर्डर हो गया। एंड देन वी विल क्रिएट अ वन मेथड, दिस इज फॉर कस्टमर ऑर्डर एंड वन वुड बी, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा कस्टमर ऑर्डर एंड दिस वुड बी कस्टमर डिस्काउंट। ओके, here we will write any code, like we can write console dot write line, and we will write here customer order successful, simple customer order. Okay, and we will write the same thing, customer discount, here customer discount. ओके, तो ये हमारा दो मेथड हो गया, कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर डिस्काउंट का। डिस्काउंट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, COUNT। ओके, यहाँ भी कर लेते हैं डिस्काउंट। तो ये दो मेथड हमारा हो गया, पब्लिक कस्टमर नेम। और ये जो होता है हम इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ सेट कर देते हैं, जैसे कस्टमर ऑर्डर ऐसा कर लेते हैं। ये हमारा कस्टमर ऑर्डर का वो हो गया, कस्टमर, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। और जैसे ये क्लास कॉल होगा, हम इसमें नाम सेट कर देते हैं कुछ भी, कस्टमर नेम इक्वल टू we can set Neeraj Tiwari and customer address is like तो गाइज ये क्लास हमने बना दिया, हमने एक मेथड बना दिया कस्टमर नेम, कस्टमर ऑर्डर का और कस्टमर डिस्काउंट का। दो प्रॉपर्टीज़ हैं, कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस का। और कस्टमर ऑर्डर में हमने कस्टमर ऑर्डर प्रिंट करा दिया और कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस को हमने प्रिंट करा दिया। तो गाइस सबसे पहले जो है हमने क्लास बना दिया। तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये एक क्लास है, इस क्लास के अंदर ये हमारे प्रॉपर्टीज़ और डेटा मेंबर हैं। हम यहाँ पे इसको सेट करना चाह रहे थे लेकिन नहीं करेंगे, कस्टमर नेम को हम आउटसाइड फ्रॉम दिस क्लास करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। तो ये हमारा कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस जो कि एट्रीब्यूट है हमारे, कस्टमर ऑर्डर और कस्टमर डिस्काउंट जो कि हमारे मेथड्स हैं। और अब हम लोग इस कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो
कस्टमर क्लास को एक बार देख लीजिए, कस्टमर क्लास कैसा दिख रहा है, जो कि हम एग्जाम्पल में आपको दिखा रहे थे, जो कि बता रहे थे। इन रियल लाइफ कस्टमर इज एन ऑब्जेक्ट, द कस्टमर हैज एट्रीब्यूट सच एज एड्रेस एंड कस्टमर टाइप एंड मेथड सच एज ऑर्डर एंड डिस्काउंट। तो सेम उसी का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया हुआ है गाइस। कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस हमने ले लिया है टाइप की जगह पे, और कस्टमर ऑर्डर एक मेथड हमने बना दिया। जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो ये मेथड कॉल होगा, इसके अंदर जो हमने लाइन लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा, इसको दिखाएंगे करके, और ये हमारा कस्टमर डिस्काउंट है। तो ये एक कंप्लीट क्लास हम लोग का बन गया है। अब हम लोग का जो मेन क्लास होता है program.cs, उसके अंदर जो हम लोग का वाइड मेन होता है, उसके अंदर इस क्लास को एक्सेस करेंगे। तो हम करते हैं, कोड लिखे हुए हैं, पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। अभी इसको हम कमेंट कर देते हैं, इस पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो कि स्क्रीन में जो स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कस्टमर ओबीजे इक्वल टू न्यू कस्टमर एग्जांपल, कस्टमर का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो उसी पे हम लोग आते हैं फिर से। कस्टमर हम लोग का वही क्लास है, कस्टमर ऑब्जेक्ट एक हम लोग का वेरिएबल समझ लीजिए वो है, और हमने यहाँ कस्टमर क्लास के का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो जब इंस्टेंस करेंगे इस कस्टमर का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो इस क्लास का जो ब्लू प्रिंट होगा हमको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्चुअली, तब जा के आपको समझ में आएगा, ठीक है। कस्टमर ओबीजे डॉट करेंगे तो इस क्लास के, क्योंकि ये एक क्लास है, ये देखिए, इस पर ध्यान देना, ये जो कस्टमर क्लास है इसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, और इस इंस्टेंस को क्रिएट करके स्टोर कर रहे हैं कस्टमर ओबीजे में, जो कि एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा कस्टमर टाइप का। तो इसका जब इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, तो इस पूरे क्लास की एक कॉपी, उस पूरे क्लास का एक ब्लूप्रिंट इस कस्टमर ऑब्जेक्ट में आ गया है। तो इस कस्टमर के अंदर जो भी मेंबर फंक्शंस या मेंबर प्रॉपर्टीज और फील्ड्स हैं, उसको हम लोग इस कस्टमर ओबीजे से एक्सेस कर सकते हैं। ये बात भी हमने अपने पीपीटी में कही थी। An object is an instance of class by which we can access the data member and member function of the class। तो वही चीज यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं कि कस्टमर ओबीजे करके हम डॉट करेंगे, तो देखिए कस्टमर नेम आपको दिख रहा है, कस्टमर एड्रेस दिख रहा है, और इसके दो मेथड दिख रहे हैं, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर डिस्काउंट, कस्टमर नेम। तो ये उस पूरे क्लास का जो डेटा मेंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर नेम सेट करते हैं। कस्टमर नेम इक्वल टू सेट कर देते हैं नीरज तिवारी, ओके। फिर हम करते हैं कस्टमर ऑब्जेक्ट डॉट कस्टमर एड्रेस, हमारे पास कस्टमर एड्रेस है, इक्वल टू कस्टमर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, राइट। तो हमने इस कस्टमर क्लास का इंस्टेंस बनाया, उसका ब्लूप्रिंट बनाया, जिसको हमने कस्टमर ओबीजे में रख लिया। अब इस कस्टमर क्लास का जो भी डेटा मेंबर है, डेटा फंक्शन है, उसको एज ए कस्टमर ओबीजे के थ्रू माध्यम से कस्टमर ओबीजे के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। हमने कस्टमर नेम सेट कर दिया, कस्टमर एड्रेस सेट कर दिया। अब हम लोग कस्टमर ऑर्डर मेथड को कॉल कर लेते हैं, कस्टमर ओबीजे डॉट कस्टमर ऑर्डर, ओके, मेथड को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये लाइन लिख देते हैं, कस्टमर डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब समझिए, कस्टमर ऑर्डर मेथड में F12 करके हमको जाना है, F10 कर लेते हैं, बिल्ड नहीं करना था अभी इसको हम रोक देते हैं, ठीक है ना। अभी हमको गो टू डेफिनेशन कर लेते हैं, हमको यहाँ जाना है, इसके मेथड को समझाना है आपको। हमने इसमें 3 लाइन का कोड लिखा हुआ, हम लिख रहे हैं कि कस्टमर ऑर्डर मेथड जब कॉल होगा तो कस्टमर ऑर्डर प्रिंट करेगा, उसके बाद राइट लाइन में जो कस्टमर का नाम होगा वो प्रिंट करेगा, फिर कस्टमर का एड्रेस होगा वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, कस्टमर ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएटेड। क्रिएट का कोड आप लिख सकते हैं, कुछ भी, आगे चलेंगे, आगे की वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कस्टमर नेम, राइट, ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कस्टमर नेम, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये कस्टमर एड्रेस, ठीक है।
कस्टमर एड्रेस और ये हमारा कस्टमर एड्रेस। ठीक है, हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं और ये देख यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, और तब प्रोग्राम को रन कराते हैं। चलिए रन कराते हैं, एक एक करके समझना है गाइस, प्रैक्टिकल समझना है। और एक बार प्रैक्टिकल समझ में आ गया तो थ्योरेटिकल आप अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए ब्रेक पॉइंट आ गया, हम करते हैं F10, सॉरी F11 करना था, F11 करते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग आ गए हैं और देखिए जैसे हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, इस क्लास का जो भी प्रॉपर्टीज और वो होता है एज ए कॉपी एज ए ब्लूप्रिंट जो है ऑब्जेक्ट में चला जाता है। देखिए कस्टमर नेम अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है, कस्टमर एड्रेस भी ब्लैंक था और अब जो है इंस्टेंस बन गया। अब इसका इसमें देखेंगे आप तो इसमें देखिए कस्टमर एड्रेस और कस्टमर नेम दोनों ब्लैंक है, जो कि डेटा मेंबर हैं, प्रॉपर्टीज हैं। अब सेट करते हैं, हमने सेट किया कस्टमर ओबीजे में कस्टमर नेम में हमने सेट किया नीरज तिवारी कस्टमर एड्रेस दिल्ली सेट किया। अब हम लोग कस्टमर ऑर्डर मेथड को कॉल करेंगे, F11 करके देखते हैं। अभी देखिए यहाँ देखेंगे ना तो ये देखिए दिल्ली और नीरज तिवारी दोनों सेट हो गया है। अब कस्टमर ऑर्डर मेथड में चलते हैं, F11 करते हैं और यहाँ पे देखिए कि देखिए कस्टमर नेम में ऑलरेडी आपका नीरज तिवारी है और कस्टमर एड्रेस में दिल्ली है। यहाँ चलते हैं, कस्टमर ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएटेड, कंसोल डॉट राइट लाइन में कस्टमर नेम इसमें देखिए नीरज तिवारी और कस्टमर एड्रेस में आपको दिख रहा होगा दिल्ली। कस्टमर ऑर्डर मेथड कॉल हो गया और अब रीड लाइन और देखिए कस्टमर ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएटेड, कस्टमर नेम नीरज तिवारी, कस्टमर एड्रेस दिल्ली। तो गाइस एक बार रिवीजन करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो समझिए क्लास जो होता है, एक बार स्लाइड पे आ जाते हैं। Class is a user-defined blueprint or prototype from which objects are created. क्लास जो होता है एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे प्रॉपर्टीज और हमारे मेथड का, और उस प्रॉपर्टी और मेथड के बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस क्लास के अंदर जो भी हम लोगों का डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होता है उसको एक्सेस करते हैं, उसमें वैल्यू सेट करते हैं और जो है मल्टीपल एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, यहाँ पे सिंपल सा हम ऐसे लिख सकते हैं कस्टमर इक्वल टू कस्टमर ओबीजे 2 इक्वल टू न्यू कस्टमर एंड देन we can do same thing here with customer obj2. Let's see, right, right, ये हम लोगों का 2 Delhi 2 and then we can run this. Let's see what will be done. तो ये देखिए ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, F5 कर देते हैं, एक बार और आएगा। तो ये देखिए ये आया नीरज तिवारी। हमने यहाँ रीड लाइन लिखा हुआ है, इस रीड लाइन पे टर्मिनेट हो जाता है, जिसको भी हटा देते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं और फिर देखते हैं एक बार। ठीक है ना गाइस, हम प्रैक्टिकल समझाने का कोशिश करते हैं और हमको लग रहा है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल समझ में आएगा तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अपने आप बनेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को देखिए और अपने फीडबैक जरूर दीजिए। F5 कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक में आ रहा है नीरज तिवारी और दूसरे में आ रहा है नीरज तिवारी 2। तो एक क्लास के मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं। वी कैन क्रिएट मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एनी क्लास, वी कैन क्रिएट मोर देन वन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। तो गाइस मुझे लगता है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो डिफ्रेंसिएशन है, जो डिफरेंट है, जो इसके फंक्शंस है, जो इसके प्रॉपर्टीज हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, सीक्वल पार्ट 3 में प्रोसीजर फंक्शन, CRUD.NET Core 6 with React Entity Framework, method overloading, method overriding, hiding in C#, abstract class interface, design pattern, solid principle, thread, delegates, events। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग बात करने वाले हैं गाइस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, अपने फीडबैक अपने कमेंट के माध्यम से हमको दीजिए गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।